हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हमने प्रश्नावली 1.2 के पहला दूसरा सॉल्व कर दिया। तीसरे को देखते हैं, जिसमें अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम इसका पहले एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। तो 12 का एलसीएम कर लेते हैं हम। तो 12 का 2 से 6, फिर 2 से 3, अब 3 से 15 का कर लेते हैं। वन हो जाएगा। अब 21 का कर लेते हैं। तब इसको ऐसे लिखेंगे, 12 बराबर 2 गुने में 3। अब लिखेंगे 15 बराबर में 3 गुने में 5। लिखेंगे 21 बराबर में 3 गुने में 7 हो गया। अब इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ बराबर लिख लेंगे। इस तीनों में जो कॉमन है, तीनों में है, तो 3 हमारा कॉमन है। तीनों में है ये 3, तीनों में आ रहा है 3, तो ये 3 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम। तो 3 एक बार लिख देंगे गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूना 12, हमारा 420 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 35। हमारे यहाँ पर 2 छूट गया था, तो इसका लिखेंगे 3। एक बार कॉमन है तीनों, तो एक बार 3 लिख देंगे। उसके बाद 2 गुने में 2 गुने में 5 गुने में 7। तो हमारा हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 42, 420 हो जाएगा। तो ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं सेकेंड दूसरा। सेकेंड है 17, 23 और 29। 17, 23 और इसका भी 17 का एलसीएम ले लेते हैं। 17 एक 23 का भी होगा 1, और 29 का भी यही हो जाएगा 1। तो इसको लिख लेंगे 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। इसमें कॉमन कुछ नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई गुना 1 से कर देंगे। ये तीनों कॉमन हो गया हमारा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। ये कॉमन है तीनों। अब इसका एलसीएम 1 गुने में 17 गुने में 23 गुने में 29 बराबर में 17, 23। तो इसका हो जाएगा 1139। इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ 1 हो जाएगा। यही हमारा आंसर। यह भी प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड देखते हैं। तीसरा हमारा 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 को भी ऐसा ही पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम करेंगे तो 4, 2, 2, 2, 1। हम 9 का करेंगे एलसीएम। 3 होने में 9, 25 का तो 5 गुने में 1। इसका भी लिख लेंगे 8
बराबर 2 गुने 2 गुने 2 और 9 का भी लिखेंगे 3 गुने में 3 और 25 का भी लिखेंगे 5 गुने में 5। इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 2 भी एक ही बार है, 3 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है। इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी 2, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो इसको भी मल्टीप्लाई गुना 1 से कर लेंगे। अब ये हमारा कॉमन हो गया, तो ये हमारा HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर 1 हो जाएगा। और LCM इसका निकालेंगे, LCM इसका हो जाएगा 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5। तो ये सब का गुना करेंगे तो हमारा 1800 हो जाएगा, 800। तो ये हमारा HCF हो गया और LCM 1800 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, अप्रूव हो गया। इसी के साथ तीसरा समाप्त हुआ। और चौथे को देख, चौथा दे रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल। हम जानते हैं कि अब लिख देंगे, हम जानते हैं कि, अब फार्मूला लिख देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। सॉरी, ये हमारा गलती हो गया, पहले HCF आएगा तब LCM आएगा। तो लिख देंगे HCF गुने LCM, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या हमारा है 306 और 657, तो 306 गुने में 657 बराबर, तो यहाँ पर दे रहा है HCF बराबर 9, तो HCF बराबर 9 गुने में लिख देंगे LCM। लिखने के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये 306 गुने 657 और ये 9 भाग में चलेगा, बराबर में LCM ये 9 है, इसको काटेंगे 9 3 3 9, यहाँ 34 हो जाएगा। तो 34 में 657 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338 बराबर LCM। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।